हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे बद्रीनाथ मंदिर के बारे में। बद्रीनाथ मंदिर की उत्पत्ति के विषय में अनेक मत प्रचलित है। कुछ स्रोतों के अनुसार यह मंदिर 8वीं शताब्दी तक एक बौद्ध मठ था, जिसे आदि शंकराचार्य ने एक हिंदू मंदिर में परिवर्तित कर दिया। इस तर्क के पीछे मंदिर की वास्तुकला एक प्रमुख कारण है, जो किसी बौद्ध विहार के समान है। इसका चमकीला तथा चित्रित मुखभाग भी किसी बौद्ध मंदिर के समान ही प्रतीत होता है। अन्य स्रोत बताते हैं कि इस मंदिर को 9वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा एक तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित किया गया था। एक अन्य मान्यता यह भी है कि शंकराचार्य 6 वर्षों तक इसी स्थान पर रहे थे। इस स्थान में अपने निवास के दौरान वह 6 महीने के लिए बद्रीनाथ में और फिर शेष वर्ष केदारनाथ में रहते थे। हिंदू अनुयायियों का कहना है कि बद्रीनाथ की मूर्ति देवताओं ने स्थापित की थी। जब बौद्धों का पराभव हुआ तो इन्होंने इसे अलकनंदा में फेंक दिया। शंकराचार्य ने ही अलकनंदा नदी में से बद्रीनाथ की इस मूर्ति की खोज की और इसे तप्तकुंड नामक गर्म चश्मे के पास स्थित एक गुफा में स्थापित किया। तदंतर मूर्ति पुनः स्थानांतरित हो गई और तीसरी बार तप्तकुंड से निकालकर रामानुजाचार्य ने इसकी स्थापना की। एक पारंपरिक कहानी के अनुसार शंकराचार्य ने परमार शासक राजा कनकपाल की सहायता से इस क्षेत्र से सभी बौद्धों को निष्कासित कर दिया था। इसके बाद कनकपाल और उनके उत्तराधिकारियों ने ही इस मंदिर की प्रबंध व्यवस्था संभाली। गढ़वाल के राजाओं ने मंदिर प्रबंध के खर्चों को पूरा करने के लिए ग्रामों के एक समूह की स्थापना की। इसके अतिरिक्त मंदिर की ओर आने वाले रास्ते पर भी कई ग्राम बसाए गए, जिनसे हुई आय का उपयोग तीर्थयात्रियों के खाने और ठहरने की व्यवस्था करने के लिए किया जाता था। समय के साथ साथ परमार शासकों ने बोलांद बद्रीनाथ नाम अपना लिया, जिसका अर्थ बोलते हुए बद्रीनाथ है। इस समय तक गढ़वाल राज्य के सिंहासन को बद्रीनाथ की गद्दी कहा जाने लगा था और मंदिर में जाने से पहले भक्त राजा को श्रद्धा अर्पित करते थे। यह प्रथा 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक जारी रही। 16वीं शताब्दी में गढ़वाल के तत्कालीन राजा ने बद्रीनाथ मूर्ति को गुफा से लाकर वर्तमान मंदिर में स्थापित किया। मंदिर के बन जाने के बाद इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने यहाँ स्वर्ण कलश छतरी चढ़ाई थी। 20वीं शताब्दी में जब गढ़वाल राज्य को 2 भागों में बांटा गया तो बद्रीनाथ मंदिर ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आ गया। हालांकि मंदिर की प्रबंध समिति का अध्यक्ष तब भी गढ़वाल का राजा ही होता था। मंदिर की आयु और क्षेत्र में निरंतर आने वाले हिमस्खलनों के कारण होने वाली क्षति के फलस्वरूप मंदिर का कई बार नवीनीकरण हुआ है। 17वीं शताब्दी में गढ़वाल के राजाओं द्वारा मंदिर का विस्तार करवाया गया था। 1803 में इस हिमालयी क्षेत्र में आए एक भूकंप ने मंदिर को भारी क्षति पहुंचाई थी, जिसके बाद यह मंदिर जयपुर के राजा द्वारा पुनर्निर्मित करवाया गया था। निर्माण कार्य 1890 के दशक के अंत तक चल ही रहे थे। हालांकि यह मंदिर प्रथम विश्व युद्ध के समय तक बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया था। इस समय तक मंदिर के आसपास एक छोटा सा नगर भी बसने लगा था, जिसमें मंदिर के कर्मचारियों के आवास के रूप में 20 झोपड़ियाँ थीं। तब तीर्थयात्रियों की संख्या आमतौर पर 7 से 10 हज़ार के बीच रहती थी। हालांकि प्रत्येक 12 वर्षों में आने वाले कुंभ मेले त्योहारों के समय इन आगंतुकों की संख्या 50 हज़ार तक बढ़ जाती थी। मंदिर को विभिन्न राजाओं द्वारा दान दिए गए कई ग्रामों से भी राजस्व प्राप्ति होती थी। 2006 में राज्य सरकार ने अवैध अतिक्रमण पर रोक लगाने के लिए बद्रीनाथ के आसपास के क्षेत्र को नो कंस्ट्रक्शन जोन घोषित कर दिया। पौराणिक लोक कथाओं के अनुसार बद्रीनाथ तथा इसके आसपास का पूरा क्षेत्र किसी समय शिवभूमि केदारखंड के रूप में अवस्थित था। जब गंगा नदी धरती पर अवतरित हुई तो यह 12 धाराओं में बंट गई तथा इस स्थान पर से होकर बहने वाली धारा अलकनंदा के नाम से विख्यात हुई। मान्यतानुसार भगवान विष्णु जब अपने ध्यान योग हेतु उचित स्थान खोज रहे थे, तब उन्हें अलकनंदा के समीप यह स्थान बहुत भा गया। नीलकंठ पर्वत के समीप भगवान विष्णु ने बाल रूप में अवतार लिया और क्रंदन करने लगे। उनका रोदन सुनकर माता पार्वती का हृदय द्रवित हो उठा और उन्होंने बालक के समीप उपस्थित होकर उसे मनाने का प्रयास किया और बालक ने उनसे ध्यान योग करने हेतु वह स्थान मांग लिया।
यही पवित्र स्थान वर्तमान में बद्री विशाल के नाम से सर्वविदित है। विष्णु पुराण में इस क्षेत्र से संबंधित एक अन्य कथा है, जिसके अनुसार धर्म के 2 पुत्र हुए, नर तथा नारायण, जिन्होंने धर्म के विस्तार हेतु कई वर्षों तक इस स्थान पर तपस्या की थी। अपना आश्रम स्थापित करने के लिए एक आदर्श स्थान की तलाश में वे वृद्ध बद्री, योग बद्री, ध्यान बद्री और भविष्य बद्री नामक 4 स्थानों में घूमे। अंततः उन्हें अलकनंदा नदी के पीछे एक गर्म और एक ठंडा पानी का चश्मा मिला, जिसके पास के क्षेत्र को उन्होंने बद्री विशाल नाम दिया। यह भी माना जाता है कि व्यास जी ने महाभारत इसी जगह पर लिखी थी और नर नारायण ने ही क्रमशः अगले जन्म में क्रमशः अर्जुन तथा कृष्ण के रूप में जन्म लिया था। महाभारत कालीन एक अन्य मान्यता यह भी है कि इस स्थान पर पांडवों ने अपने पितरों का पिंडदान किया था। इसी कारण से बद्रीनाथ के ब्रह्मा कपाल क्षेत्र में आज भी तीर्थयात्री अपने पितरों का आत्मा का शांति के लिए पिंडदान करते हैं। बद्रीनाथ मंदिर में आयोजित सबसे प्रमुख पर्व माता मूर्ति का मेला है, जो माँ पृथ्वी पर गंगा नदी के आगमन की खुशी में मनाया जाता है। इस त्योहार के दौरान बद्रीनाथ की माता की पूजा की जाती है। माना जाता है कि पृथ्वी के प्राणियों के कल्याण के लिए नदी को 12 धाराओं में विभाजित कर दिया था। जिस स्थान पर यह नदी तब बही थी, वही आज बद्रीनाथ की पवित्र भूमि बन गई। बद्री केदार यहाँ का एक अन्य प्रसिद्ध त्यौहार है, जो जून के महीने में बद्रीनाथ और केदारनाथ दोनों मंदिरों में मनाया जाता है। यह त्यौहार 8 दिनों तक चलता है और इसमें आयोजित समारोह के दौरान देश भर से आए कलाकार यहाँ प्रदर्शन करते हैं। मंदिर में प्रातःकाल होने वाली प्रमुख धार्मिक गतिविधियों में महाभिषेक, अभिषेक, गीता पाठ और भागवत पूजा शामिल है, जबकि शाम को पूजा में गीत गोविंद और आरती होती है। सभी अनुष्ठानों के दौरान अष्टोत्रम और सहस्त्रनाम जैसे वैदिक ग्रंथों का उच्चारण किया जाता है। तो ये थी श्री बद्री विशाल बद्रीनाथ मंदिर के बारे में कुछ खास जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पहली बार अगर चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर लीजिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर लीजिए।